अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर। आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में बात करने लगे कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे पास है टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर अकाउंटिंग इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में आप अपना अकाउंटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे कि आप अपना कैरियर गाइडेंस का जो हमारे पास इसमें सिलसिला है, इसमें जो 10 कैरियर है पाकिस्तान में अकाउंटिंग के लिए, टॉप 10 कैरियर, इसमें आपको सैलरीज बताऊंगा हर कैरियर की जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो बताऊंगा कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, हर कैरियर की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपको वहाँ पर उस फील्ड में काम क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद उस फील्ड के ग्रोथ के बारे से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इन डिटेल वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस, इंश्योरिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस एंड ग्रोथ विद पाकिस्तान कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेंडिंग। डिमांड फॉर स्किल्ड अकाउंटेंट्स इज़ कंसिस्टेंटली राइजिंग। तो ये इसकी मेन वजह है। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें हम सैलरी के हवाले से भी हर कैरियर की उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें अच्छा पे करने की वजूहत जो हैं, ये ग्रोथ की वजूहत हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कैरियर आप जो चूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग के बाद, वो आप कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो मंथली सैलरीज ऑफर की जाती हैं वो 1,50,000 से लेके 4 लाख पर मंथ जो है ना, आप इजीली इस फील्ड से अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड की रिक्वायरमेंट में मिनिमम आपके पास सीए की सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, ICAP के थ्रू। ठीक है, पाकिस्तानी जो हमारे पास सीए है। उसके बाद अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो मैनेज ऑडिट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसकी, जो हमारे पास इस फील्ड में काम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत में सबसे मेन वजह ये कि हाई कॉर्पोरेट डिमांड एंड ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़, तो डेट्स वाई इट पेज सो वेल। सेकंड नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड है, यानी CMA की फील्ड चूज़ कर सकते हैं। इस फील्ड में मिनिमम सैलरीज 1,20,000 से लेके 3,50,000 पर मंथ इस फील्ड से अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड की अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास CMA की सर्टिफिकेशन यानी ICMAP की जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी है। और अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत की, तो इसमें मेन वजह जो है ये क्रूशियल रोल है इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, तो ये इसकी मेन वजह इसमें अच्छा पे करने की। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ ऑडिटर के तौर पर जो है ना कर सकते हैं अकाउंटिंग में, और 1 लाख से लेकर 2,50,000 पर मंथ इस फील्ड से आप अर्निंग कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। और इस फील्ड में मिनिमम जो आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। और उसके बाद CA और CMA, इनमें से एक आप जो है ना कर सकते हैं डिग्रीज, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है और अपनी फील्ड में जो है ना अर्निंग अच्छी करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो इस फील्ड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। ऑडिटर क्या काम करता है, एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंश्योर कंप्लायंस और प्रिवेंट फ्रॉड, ये हमारे पास मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑडिटर की, ये वो होती हैं। उसके बाद वाइट पेज वेल, इसमें पे करने की अच्छी वजूहत में से एक वजह यह है कि इसेंशियल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, इस फील्ड की ये मेन वजूहत हैं अच्छा पे करने की। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो एज अ टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में मिनिमम जो सैलरीज आपको ऑफर की जाती हैं वो 80,000 से लेके 2 लाख पर मंथ जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो मिनिमम आपकी बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, प्लस टैक्सेशन के सर्टिफिकेट्स आपको जो है ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे आगे बढ़ने में। उसके बाद आपके काम क्या होगा एज अ टैक्स कंसल्टेंट, मैनेज टैक्स फाइलिंग्स, एडवाइस ऑन टैक्स सेविंग्स, इंश्योर कंप्लायंस, ये आपकी इस फील्ड में मेन जो है ना काम होगा। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत में जो मेन वजह ये है कि बिजनेस नीड रिलायबल टैक्स एक्सपर्ट्स टू मिनिमाइज लायबिलिटीज़, ये इस फील्ड में मेन वजह अच्छा पे करने की। ठीक है, उसके बाद जो आप नेक्स्ट करियर 5वें नंबर पे चूज़ कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में मंथली सैलरीज की अगर बात की जाए मिनिमम 90,000 से लेकर 2,20,000 पर मंथ जो है ना आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसमें रिक्वायरमेंट्स की, तो आपके पास मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है इन अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस, प्लस CFA आपको प्रेफर्ड है अगर आप इस फील्ड में करते हैं तो। और उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, यानी आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी इस फील्ड में, एनालाइज फाइनेंशियल डेटा, फोरकास्ट ट्रेंड्स, गाइड इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी इस फील्ड में जो है ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि की रोल है इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो सो डेट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद जो छठे नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ इंटरनल ऑडिटर कर सकते हैं। ठीक है,
इंटरनल ऑडिटर का हमारे पास जो सैलरी पैकेज है इतना मंथली, वो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक मंथली बेसिस पर आप जो है ना इससे अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम जो लेवल है वो बैचलर्स का होगा इन अकाउंटिंग में, CA और CIA की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको इस फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी इंटरनल ऑडिटर की फील्ड में। और अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो असेस इंटरनल कंट्रोल्स, डिटेक्ट रिस्क्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये आपकी मेन इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और इस फील्ड में अच्छा पे की वजूहत में मेन वजह ये भी है कि क्रूशल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, ये इस फील्ड की मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद जो 7वें नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अकाउंटिंग लेक्चरर या फिर अकाउंटिंग प्रोफेसर के तौर पर जो है ना अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस फील्ड में मिनिमम जो सैलरीज हैं 70,000 से लेके 1,80,000 पर मंथ जो है ना इस फील्ड से आप अर्निंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी रिक्वायरमेंट की, तो मिनिमम आपके पास MPhil या फिर MS की डिग्री इन अकाउंटिंग होनी चाहिए और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपको जो है ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी। साथ ही अगर बात की जाए इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी इस फील्ड में, टीच अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन कोर्सेज, ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में। और अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत की, तो इसमें जो मेन वजह है वो है स्टेबल करियर है विद प्रेस्टीज एंड एकेडमिक बेनिफिट्स, तो सो दैट्स वाई इट पेज़ वेल। उसके बाद जो 8वें नंबर पे हमारे पास कैरियर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कैरियर है। अब इसमें आपके पास जो सैलरीज़ की हैं वो मिनिमम 80,000 से लेकर 2 लाख तक मंथली बेसिस पर इसमें जो है ना आप अर्निंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट्स की, तो मिनिमम आपके पास बैचलर्स की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। साथ आपने MBA करना है इन अकाउंटिंग प्लस 2 to 5 ईयर्स का आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो होना जो है ना लाजमी है। और उसके बाद अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है उनमें जो आती है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हैंडल कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत अगर देखी जाए तो वो ये है कि एवरी लार्ज बिजनेस रिक्वायर्स स्किल्ड अकाउंटेंट्स, तो ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद जो 9वें नंबर पे आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं एज अ फोरेंसिक अकाउंटेंट के तौर पर कर सकते हैं। फोरेंसिक अकाउंटेंट की मंथली सैलरी जो है ना 1 लाख से 2,20,000 के दरमियान में होती है और इससे आप मंथली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट्स अगर देखी जाए इस फील्ड की, तो मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। साथ CA आपने करना है। CA तो इस फील्ड में जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है। अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो ये बेस्ट है अगर आप करें तो। प्लस फोरेंसिक अकाउंटिंग की जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करनी होंगी। और अगर बात की जाए इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, इन्वेस्टिगेट फ्रॉड, प्रोवाइड लिटिगेशन सपोर्ट, ये इस फील्ड की जो है ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की, स्पेशलाइज्ड फील्ड विद हाई लीगल एंड कॉर्पोरेट डिमांड, तो इस फील्ड की डिमांड आपको वैसे ही बहुत अच्छी है इस फील्ड की, तो ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद 10वें नंबर पे जो आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बैंक अकाउंटेंट के तौर पर कर सकते हैं। 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक मंथली बेसिस पर सैलरीज के साथ मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे स्केल पर काम करना है तो आप MBA रिकमेंडेड है आपको, मिनिमम आपके पास MBA की डिग्री होना जो है ज़रूरी है इस फील्ड पे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देखी जाए आपकी, तो मैनेज बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, ये इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत में मेन वजह जो है बैंक्स रिक्वायर रिलायबल प्रोफेशनल्स फॉर फाइनेंशियल एक्यूरेसी, तो ये इस फील्ड की मेन वजह अच्छा पे करने की। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाइव तौर पर शेयर करें। कोई भी आपको बेनिफिट हुआ ऐसे तो उनके साथ भी करें जिनको इसकी ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दिया करें। तो मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी सी वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। किसी भी कैरियर के ऊपर वीडियो चाहिए या कोई भी किसी भी तरह का कैरियर के बारे से क्वेश्चन हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।